हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति है। पूरन शर्मा सर के साथ में मुझे 30 डेज़ आरएमपी लेवल 1 एंड लेवल 2 पूरा किए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। 9 मार्च को मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ है। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत 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 शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने इस कोर्स में मुझे एडमिशन दिया। पूरन शर्मा सर तक मैं कैसे पहुंची थोड़ा सा बताना चाहूँगी। मैंने लास्ट ईयर सितंबर में रेकी लेवल 1 एंड लेवल 2 का 2 दिन वाली वर्कशॉप अटेंड की थी और अट्यूनमेंट लिया था। उसके बाद हमें 28 डेज़ तक रेकी प्रैक्टिस करना था खुद से 72 मिनट्स का, तो जो कि बहुत मुश्किल काम था हम सब के लिए। और 2 दिन में बहुत ज़्यादा थ्योरी में बहुत समझाया था, प्रैक्टिकल में उन्होंने बताया था सर ने, मगर हमारे बहुत सारे सवाल थे, मतलब स्टेप्स भी क्लियर नहीं थे क्या करना है। हमें कोई वीडियो कुछ नहीं मिला था, एक मैनुअल मिला था जिसमें 24 पॉइंट्स कौन कौन से हैं वो लिखा हुआ था। तो फिर भी हमने कुछ क्लियर करके उनसे शुरू किया, बहुत मुश्किल। अब उसको प्रैक्टिस करते हुए कुछ समझ नहीं आता था, तो मैं बहुत ज़्यादा यूट्यूब का ही सहारा लेती थी, या कुछ मैंने 1-2 बुक्स भी डाउनलोड की थी, वो पढ़ रही थी। 2 दिन में ये तो समझ आया था कि कुछ तो है और मुझे ये सीखना है, मगर बहुत सारे डाउट्स थे। वो डाउट्स क्लियर करने के लिए वो थे, मगर उन्होंने इतना ज़्यादा हमें कुछ समझाया नहीं था। फिर हम रोज़ रोज़ उन्हें क्या परेशान करते, कुछ समझ नहीं आता था। तो हम लोग आपस में बात कर लेते थे, 2-3 लोग जो उस कोर्स में थे, जो नंबर्स एक्सचेंज किए थे। उसके अलावा यूट्यूब पर कुछ ना कुछ मैं डिटेल देखती रहती थी, नोट करती थी। तो 28 दिन तक तो मैंने बिना इंटरप्शन के वो पूरा किया। उसके बाद एक बार मैं मिलने गई और मैंने उनसे पूछा कि मेरा 28 दिन हो गए हैं सर, अब मैं क्या करूँगी, आगे कुछ मतलब शॉर्टकट होगा क्योंकि सुबह और भी कुछ कुछ काम रहते हैं। तो उन्होंने बोला था कि आइडियली तो आपको सभी लोगों को ये पूरा ही करना चाहिए, और ऐसे कुछ लोग शॉर्टकट्स हैं, चक्रा हीलिंग करने लगते हैं, तो आप वो भी कर सकते हो, मगर मैं तो कहूँगा कि आप पूरा 1.5 घंटा जिसमें लगता है, ये पूरा सुबह सुबह अपना खुद का करें। अब मैं वहाँ तो हाँ बोल के आ गई उनको। उसके बाद वापस आके मुझे लगा जब सभी लोग चक्र आधा घंटे वाला करते हैं तो मैं भी उसी को, क्योंकि उसके अलावा भी कुछ कुछ काम थे। तो मैंने नेट पे ही सर्च किया कि एग्जैक्टली चक्रा हीलिंग कैसे करते हैं, उसके कौन कौन से पॉइंट्स, और हमें उसमें बहुत कन्फ्यूजन था। कुछ लोग सिर्फ जितने भी चक्रास होते हैं उसमें आगे हाथ रखना है, कुछ ने एक हाथ आगे कुछ हाथ पीछे। जो भी मुझे समझ में आया मैंने नोट किया और कुछ कुछ करना शुरू किया। इस तरह मेरे 4 महीने निकले। 4 महीने मैं लगातार कुछ ढूंढती रही। कुछ 3-4 लोग मुझे यूट्यूब पर बहुत जो दिखाई देते थे ऊपर, उनको सुना, उनकी बहुत सारी चीज़ें मैंने नोट भी की। उसके बाद एक दिन अचानक से पूरन शर्मा सर की एक वीडियो मेरे सामने आई। तो मैंने जैसे सबको सुनती थी, मैंने इनको भी सुनना शुरू किया। जब इनको सुना तो मुझे लगा कि ये बहुत, इनका तरीका समझाने का बहुत पसंद आया, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। वहीं पे उन्होंने एक जगह बताया था कि उनका एक रेकी ब्लेस यू फाउंडेशन ऐप है जो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने वो डाउनलोड किया। वो डाउनलोड करने के बाद उसमें एक होलिस्टिक फ्रीडम कोर्स होता है जो 99 रुपीज़ का, मैंने वो परचेज़ किया और उसके 19 वीडियोस सुने पूरे एक एक करके। तो मुझे बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मतलब मैं पहले भी जब 2 दिन वाला कोर्स किया था तो मैं यही सोचती थी कि आज तक हम लोगों ने कुछ भी अगर पढ़ाई की है बड़े होते होते, तो हम थ्योरी भी पढ़ते हैं और प्रैक्टिकल भी पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल क्लास भी होती है, तो हमारी वहाँ प्रैक्टिकल मिसिंग थी, जिसकी कमी मुझे बहुत महसूस होती थी, जो हम यूट्यूब पर ढूंढते रहते थे। यहाँ इन्होंने अपने जो होलिस्टिक फ्रीडम कोर्स है उसको भी इतने अच्छे से समझाया था, प्लस मुझे मालूम चला कि इनका 30 डेज़ का है, और सिर्फ रेकी नहीं, उसके साथ माइंड पावर टेक्निक्स भी सिखाएंगे। तो मुझे जो मैं ढूंढ रही थी एग्जैक्टली वही मिला। मुझे तो लगता था कि 10 दिन की ही हो जाती। 2 दिन थ्योरी वर्कशॉप जो भी उन्होंने समझाया, एटलीस्ट 1 वीक तो वो हमें अपने साथ रखते, रोज़ आने को बोलते और कुछ देखते कि हम कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली। तो सर ने बोला यहाँ पता चला कि इनका 30 डेज़ का होता है। तो मैंने उसके लिए उनको मैसेज किया। तो फिर मैंने उनका 30 डेज़ आरएमपी कोर्स ज्वाइन किया, और उसको जैसे जैसे सर ने बोला है वैसे वैसे
एक एक करके मैंने बहुत स्पीड में किया। मैंने 2 दिन में मॉड्यूल 1 पूरा ख़त्म कर लिया था। उसके बाद मुझे डिस्टेंस हीलिंग का बहुत मन था। मेरा बेटा भी बाहर रहता है, उसके लिए तो जनरल हीलिंग करनी थी उसकी, बस उसकी फ़िक्र रहती है थोड़ी सी। तो मैंने मुझे 4th मॉड्यूल तक पहुंचना था, तो मैंने जैसे सर ने बोला है सिस्टमेटिकली 1st, 2nd, 3rd, 4th, एक बीच में पूछा था सर मैं 2nd मॉड्यूल पे जा सकती हूँ 2 दिन बाद? उन्होंने कहा था हाँ आप जा सकते हो। प्रैक्टिस मैंने बिल्कुल वैसे ही की जैसे सर ने बोला था। वीक 1 में जैसे उन्होंने 12 मिनट्स प्रैक्टिस, वीक 2 में जो भी चीज़ें उन्होंने एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग, सब कुछ पूरी वर्कबुक में जो भी उन्होंने बोला था पूरी तरह से मैं उन्हीं की बात मान के और वो करती रही। पर धीरे धीरे करके शायद पहले 10 दिनों में मैंने डिस्टेंस हीलिंग पूरा समझ लिया था, 4 मॉड्यूल्स पढ़ लिए थे। प्लस सर ने जैसे बोला था आप डिस्टेंस हीलिंग के स्टेप्स नोट कर सकते हो, मैंने सब नोट कर लिया था। वाटर चार्जिंग सीख ली थी जो मैं पहले 4 महीने में नहीं की। सर ने तो रोज़ एक शेड्यूल बना के दिया है हमारे लिए जो बहुत आसान हो जाता है, इसमें हमें दिमाग ही नहीं लगाना है, रोज़ क्या करना है ये भी उन्होंने बोला है। और एक एक्सरसाइजेस बोली हैं, ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं। उसके अलावा जो सर ने दूसरे का उपचार करना, टच हीलिंग, वो तो डे 1 से ही शुरू हो गया था, वो मैंने अपने हस्बैंड को देना शुरू किया था। इसमें हुआ ये कि डिस्टेंस हीलिंग मैंने सीख लिया था जल्दी, तो मैं एक दिन 2 हफ्ते भी पूरे नहीं हुए थे, मैं अपनी सिस्टर के घर गई थी। बीच में मैंने एक मैसेज भी भेजा था ग्रुप पे। तो मेरी नीस के एग्ज़ाम्स आ रहे थे 11th क्लास के, तो उसका एक टेस्ट होना था जहाँ वो ट्यूशन पढ़ने जाती है वहाँ पर। वो गई और वो बहुत नर्वस थी, मतलब वो वापस से आ गई, कुछ रोने लगी और अजीब सा कुछ हो गया, उसको कुछ याद नहीं आ रहा था। तो उसके टीचर ने बोला कि आप जाओ घर और 1 घंटे बाद आना प्रिपेयर करके। तो मुझे लगा कि मैंने क्योंकि पढ़ लिया था, तो मैं दूसरे कमरे से मैंने उसको, उस दिन उन लोगों का वाटर चार्ज तो मैंने किया ही था, तो उसको वो पिलाया। उसके बाद दूसरे कमरे से डिस्टेंस हीलिंग उसकी करनी शुरू की। उसके बाद वो टेस्ट देने गई और उसने वापस आके बताया कि उसका टेस्ट बहुत अच्छा हुआ। तो मुझे 2 हफ्ते में ही मुझे डिस्टेंस हीलिंग में एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। फिर उसने बोला मेरे लिए आप एग्ज़ाम्स में ये करेंगी और वाटर चार्ज करके देंगी, तो क्योंकि ये मैजिक तो आपका काम कर रहा है। तो मैंने बोला ज़रूर करूँगी। अब उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं जो बहुत अच्छे हुए हैं, जिसमें वो बहुत नर्वस थी। तो अपने घर वापस आके मैंने उसकी रोज़ डिस्टेंस हीलिंग की और उन लोगों का पानी चार्ज भी करके पिलाया। उसके अलावा मैंने मेरे बेटे को भी डिस्टेंस हीलिंग और वाटर चार्जिंग उसके लिए भी शुरू की। मेरा भाई है जिसको स्किन सोराइसिस का प्रॉब्लम है, उसके लिए भी मैंने डिस्टेंस हीलिंग तो उसको बिना बताए शुरू की थी। एक दिन 1 हफ्ते के बाद कुछ बात हुई उससे, तो पूछा उसका स्किन का क्या हाल चाल है, तो उसने बोला थोड़ा सा ठीक है। तो मैंने बताया कि मैं कुछ कर भी रही हूँ, तो तुम अपना पानी मुझसे चार्ज कराओगे? तो वो मान गया, वो भी मान गया और मेरा बेटा भी मान गया। इन दोनों का मुझे बहुत शक था कि ऐसा कुछ भी, वो बोलेंगे इससे क्या होता है, ये सब तो कुछ नहीं है, पर वो दोनों बड़े आसानी से मान गए। और रोज़ वक्त से पहले, रात को सोने से पहले, वो मुझे अपना वाटर बॉटल की फ़ोटोग्राफ भेज देते हैं। तो ये जो कन्विंस कराना था इन दोनों को, अपने बेटे को और भाई को, ये भी मुझे लगता है कि इसमें रेकी शक्ति का कोई हाथ है, क्योंकि ये लोग बिल्कुल इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे पहले। मतलब कुछ भी बोलो तो अरे सबसे क्या होता है। तो वो मुझसे रेगुलर वाटर चार्ज कराने लगे। मेरी बहन के लिए मैंने किया जिसमें नीस आती है, उसकी भी डिस्टेंस हीलिंग। 3 डिस्टेंस हीलिंग मैंने 2 हफ्ते के बाद से करनी शुरू कर दी थी, और एक टच हीलिंग अपने हस्बैंड की। तो मैंने कुछ ज़्यादा ही लोग ले लिए थे, मतलब मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी पूरे दिन में टाइम निकालती थी, तो मुझे लगता था कि इनको सबको बहुत ज़रूरत है। तो उसके भी, मेरे बेटे के भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो रोज़ मैं उसके लिए उसको थोड़ा, अभी नया कोर्स मास्टर्स करने गया है तो उसको मुश्किल हो रही थी, तो मुझे लगा इसको भी मैं करती हूँ। अप्रैल में उसके एग्ज़ाम्स हैं, तो डिस्टेंस हीलिंग मैंने 15 दिन बाद से शुरू की। उसमें नीस का बिल्कुल बहुत ही पॉजिटिव रिज़ल्ट रहा है, जो उसके एग्ज़ाम्स भी पूरे हो गए हैं। भाई का इम्प्रूवमेंट शुरू हुआ है। 10 साल की सोराइसिस है तो वक्त तो लगेगा, और मेरे हस्बैंड को भी आराम हुआ है। तो
इसके अलावा मुझे जो पूरन सर के इस आरएमपी कोर्स में 30 डेज़ वाले कोर्स में जो सबसे अलग लगा, जो मैंने और भी वीडियो सुने, एक जगह सीखा भी है, सर ने छोटी छोटी चीज़ें, एक तो इतने सारे वीडियोस हमारे लिए बना के डाले हैं, उसमें हर छोटी से छोटी चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मतलब इतनी एनर्जी खर्च की है, मुझे नहीं लगता कि कोई करता होगा इतना। तो इसमें मज़ेदार बात है कि उनके हर 4 मॉड्यूल्स हैं और चारों में से जब भी हम कोई भी मॉड्यूल शुरू करते हैं तो उसमें एक इंट्रोडक्शन मॉड्यूल आता है या शुरुआत का, और उसमें सर हमेशा ये बताते हैं कि नेक्स्ट मेरी वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है और आप लोग उसको सुनिएगा सब्र के, पेशेंस रख के, और वो आप टुकड़ों में भी सुन सकते हैं, पर अच्छा है कि आप अगर उसे पूरा एक साथ एक ही फ्लो में सुन जाएं। मतलब सर ने हम लोगों के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की है और सर हमसे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो मतलब मुझे यही लगता है कि ये तो हम जितने लोग भी उनके साथ हैं, हम सब की खुशकिस्मती है कि इस तरह के टीचर हमें मिल गए हैं। मालूम नहीं अदरवाइज़ तो कैसे, क्या मैं सीखती और क्या करती और क्या मुझे समझ आता। इसके अलावा बहुत आसान लगने लगा है, क्लैरिटी मिली है। अब मुझे उन 30 दिनों के लिए तो मैंने सारे जो सर ने बोला है सब चीज़ें की और सब कुछ मुझे समझ आता गया। मुझे इतना अच्छा लगा है और इतना समझ आने लगा, प्लस कुछ रिज़ल्ट्स ऐसे आए हैं जैसे कि कुछ, इसको आप कुछ गुड न्यूज़ बोल सकते हैं, जो कि कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं जो अभी पूरी तरह नहीं हुई हैं, पर 10 साल से हम लोगों ने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ था और वो उसके बाद वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी बहुत डाउन हो गई थी, तो कोई खबर नहीं आ रही थी। अचानक से पता चला वहाँ नेशनल हाईवे बन रहा है, कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और हमारे पास खुद से फ़ोन आए हैं 2 लोगों के। तो अब मुझे उम्मीद है कि 1-2 महीने में शायद वो डील भी हो जाएगी जिसको हम इतने साल से बेचना चाहते थे। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो अचानक से लगा कि अचानक से मालूम चला है कि वो भी होती चली जा रही हैं, तो और भी विश्वास बढ़ा है इन सब। सर तो पहले ही बोलते थे ये सब होगा, बहुत सभी के साथ हुआ है, पर जब खुद होना शुरू होता है हमारे साथ तो और भी अपना कॉन्फिडेंस कि हम ठीक कर रहे हैं, जो कि पहले 4 महीने बहुत शक था, मैं कर क्या रही हूँ, हो क्या रहा है। कभी कभी लगता था कि मैं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रही हूँ, सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक, कुछ भी हम सुबह वॉक पे चले जाएं, बजाय कि मैं ये सब जो भी कर रही हूँ ये ऐसे ही तो नहीं हो रहा है कि चुपचाप बैठी हुई हूँ, कुछ हो भी रहा है कि नहीं। तो मुझे इतना पसंद आया इनका जो भी ये 30 डेज़ का लेवल 1 एंड लेवल 2 था कि मैंने 3rd लेवल के लिए भी खुद को एनरोल कर लिया है सर के साथ में। और मुझे उम्मीद है कि मैं आगे फ्यूचर में आप सभी लोगों के साथ में और भी अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी। सर का तो फिर से बहुत शुक्रिया, आपके जितनी मेहनत तो सर मुझे लगता नहीं है इतनी। इसके अलावा एक चीज़ है जो कहीं भी नहीं है कि सर 2 दिन में हमें छोड़ नहीं देते हैं या 30 दिन में भी छोड़ नहीं देते हम सबको। उन्होंने एक उनकी मास्टरमाइंड क्लास होती है जो जूम पर हर सैटरडे को होती है, जिसको उन्होंने बोला है कुछ भी हो जाए वो तो 7 बजे मैं आऊँगा ही आऊँगा। तो उसमें मैंने देखा है, उसमें पहले वो कुछ उनका 30 मिनट्स का अपना कुछ, उससे हमारी नॉलेज बढ़ती है, वो कुछ बातें बताते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन आंसर राउंड होता है जिसमें हमारा कोई क्वेश्चन है तो हम डायरेक्ट उनसे पूछ सकते हैं, और अदरवाइज़ जो दूसरे लोग सवाल कर रहे होते हैं उसमें हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाती है। वैसे तो क्वेश्चंस इतने कम बचते हैं, इनकी इतनी सारी वीडियोस हैं कि अगर पहले में कुछ बचा है तो वो दूसरे में सॉल्व हो जाता है, पर फिर भी अगर कुछ भी सवाल प्रैक्टिस के दौरान आता है तो हम हर सैटरडे मिलते हैं। तो ये जोड़ के रखते हैं हम सब लोगों को, ये तो मुझे लगता नहीं कि ये सब मुझे तो नहीं मिला पहले। और मुझे बहुत खुशी है कि सर मेरे 2nd टीचर हैं, क्योंकि वो कद्र एक इंसान की और ज़्यादा मालूम चलती है जब आप कहीं से होके आते हैं। तो सर बहुत 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 शुक्रिया आपका, बहुत ज़्यादा मैं बयान नहीं कर पाऊँगी कि मैं कितनी खुश हूँ और मुझे कितनी उम्मीदें हैं आगे कि मैं इन सब ये रेकी आपसे सीखने के बाद, और अभी भी कर रही हूँ, दूसरों की बहुत मदद कर पाऊँगी और अपनी भी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।